आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इटावा के सिंचाई डाक बंगले पहुंचे। पत्रकारों से वार्ता की। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर दिया बयान। कहा, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है और जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा लाए गए ड्राफ्ट के ऊपर पूछे सवाल में कहा, ये कौन सा कानून है जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे वाला प्रधान बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख पारदर्श नहीं बन सकता, लेकिन विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। इसीलिए सबसे पहले 2 से ज्यादा बच्चे वालों को एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। समानता का कानून बनना चाहिए। पेश इटावा से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। छोड़ दीजिए, हमने दिल्ली में फ्री बिजली देकर दिखाया जो हिंदुस्तान की आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे। हमने पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की। हमने गोवा में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की। कल मुख्यमंत्री जी हमारे जाके वहां होके आए। उत्तराखंड में किया। तो जो हमारा एजेंडा है हम उस पर काम कर रहे हैं। अब वो दूसरी अन्य पार्टियों का भी मुद्दा हो सकता है, इसमें तो फिर जनता को तय करना है। समझौता 403 विधानसभाओं का ये प्रदेश है, तो मैं बिल्कुल से ये नहीं कह सकता कि भाई हर पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सारी पार्टियां समझौता करके यूपी में चुनाव लड़ी हैं। अभी तक हमारा किसी से कोई गठबंधन का फैसला नहीं हुआ है, न कोई उस पर बातचीत हुई है। जब इस दिशा में कहीं किसी से कोई बात होगी तो जरूर आपको बताएंगे। सपा से गठबंधन, मैंने आपसे कहा कि अभी इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। जिला अध्यक्ष सोमेंद्र पोरवाल जी हैं, इटावा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजीव साक्य जी हैं, अश्विनी जी हैं, हमारे प्रदेश की सचिव रुचि यादव जी हैं, हमारे सह प्रभारी ब्रिजलाल लोधी जी हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष तरुण यादव जी हैं, हमारे युवा के प्रदेश के अध्यक्ष फैसल वारसी जी हैं, डॉक्टर श्रद्धा चौरसिया जी हैं जो हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं। तो ये सारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस अभियान को सफल बनाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये कहना था कि जो इन्होंने तीसरी लहर की तैयारी के नाम पर कोरोना घोटाला किया है, उसको लेकर मैंने एक तहरीर भी दिया है और वो तहरीर एफआईआर अगर दर्ज नहीं होती लखनऊ के हजरतगंज थाने में, जिसमें 10 लाख का वेंटिलेटर जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होना है वो 22 लाख में खरीदा गया है, ऐसे ही बाईपैप मशीन, ऐसे ही मॉनिटर, जितनी बेईमानी की गई, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से ये तय है कि हम लोग कोर्ट जाएंगे और इस पे मंत्री सहित जितने भी अधिकारी शामिल हैं उन पे मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। जनता पार्टी, उन्होंने सिर्फ नफरत के बीज बोने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, विकास का कोई कार्य किया नहीं, नौजवानों को रोजगार दिया नहीं, किसानों को फसल का दाम मांगने पे लाठियां मिली और उत्तर प्रदेश में पिछले 7-8 महीनों से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से बेपरवाह है। आज यूपी में नौजवान अगर रोजगार के लिए लखनऊ की सड़कों पर उतरता है तो उसको मां बहन की गालियां दी जाती हैं। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पे हमें याद है हाथरस कांड, किस तरह से एक दलित की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया। हमें याद है कि किस तरह से इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या हो गई। हमें याद है कि 1 साल से खुशी दुबे और 4 महिलाओं को एक छोटे से बच्चे के साथ जेल में सड़ाया जा रहा है। ये तमाम परिस्थितियां उत्तर प्रदेश ने देखा है, भोगा, और सबसे ज्यादा कोरोना की महामारी लोग भूले नहीं है। आगरा के अंदर एक पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी। एक नौजवान पुलिस वाले के जूते पे अपना सर रख देता है अपनी मां को ऑक्सीजन देने के लिए। तो ऐसी तमाम स्थितियां, परिस्थितियां जो उत्तर प्रदेश ने कोरोना काल में भोगी है, यहां तक कि शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं हुई। और ये पार्टी कह क्या रही थी 2017 के चुनाव में, गांव-गांव में शमशान होना चाहिए, गांव-गांव में शमशान होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की वो मनहूस बातें इन्होंने खुद से सच करके दिखाई, गांव-गांव में शमशान बना दिया। तो हमें शमशान बनाने वाली विचारधारा नहीं चाहिए, हमें शमशान बनाने वाली पार्टी नहीं चाहिए,
हमें स्कूल और अस्पताल बनाने वाली, उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाली और बेहतरीन कानून व्यवस्था देने वाली सरकार चाहिए। और इसलिए ये हमारा अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान पिछले कई दिनों से चला रहे हैं और 8 अगस्त तक ये अभियान चला। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज इटावा आने के पीछे मकसद ये था कि पूरे उत्तर प्रदेश में 8 जुलाई से 8 अगस्त तक एक माह में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। और इस सदस्यता अभियान का नाम हमने यूपी जोड़ो अभियान, यूपी में भी केजरीवाल, इस नारे के साथ इस सदस्यता अभियान को हम चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्राथमिकताएं और विचारधारा दिल्ली का केजरीवाल मॉडल है, जिसमें हम सबको फ्री बिजली देने की बात कहते हैं, जिसमें हम मोहल्ला क्लिनिक बनाकर चिकित्सा सुविधाएं फ्री देने की बात कहते हैं, विश्व स्तरीय शिक्षा मुफ्त देने की बात कहते हैं, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री, सीसीटीवी कैमरे लगा के सुरक्षा चक्र बिछाना, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन 2 गुना 3 गुना करना, ऐसी तमाम योजनाओं को लेकर दिल्ली की हमारी सरकार काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, एक कुर्सी से हैं, उसमें साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे हम 5 मुद्दों पे काम करेंगे। नंबर 1, सबको मुफ्त शिक्षा। नंबर 2, सबको मुफ्त स्वास्थ्य। नंबर 3, सबको फ्री बिजली। नंबर 4, किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य 24 घंटे के अंदर उनके खाते में। और नंबर 5, नौजवानों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता। इन 5 मुद्दों को लेकर हम लोग उत्तर प्रदेश भर में ये सदस्यता का अभियान चला रहे हैं और इसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। एक पार्टी, देखिए, इनकी 4.5 साल की असफलता, क्या कह के आए थे? न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, ये 2 नारा था बीजेपी का। और गुंडाराज आज इतना चरम पर है कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इसी इटावा के अंदर हम लोगों ने देखा, इसी इटावा में एसपी को हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ती है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को पूरी तरीके से आदित्यनाथ जी ने अपराहित कर लिया, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को अपराहित कर लिया। यहां पे एसएसपी रंगदारी मांगता है पाटीदार। हमने अब तक सुना था डाकू फरार, चोर फरार, माफिया फरार, डकैत फरार, या एसएसपी फरार हो जाता है। ये ऐसा प्रदेश बना दिया आदित्यनाथ जी ने। तो गुंडाराज चरम पर। भ्रष्टाचार की हालत यह है कि 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 रुपए में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 10 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। तो भ्रष्टाचार चरम पर। तो इन दोनों नारों पर, जिसपे सबसे बड़ा वादा बीजेपी ने किया था, बुरी तरीके से फेल साबित हुई है। हम बीजेपी की नाकामियों को भी गिनाने का काम करेंगे और अपनी जो अच्छी नीतियां जिसका मैंने जिक्र किया उसको जनता के सामने रखेंगे। क्या करेगी? हम तो अपनी बात कह सकते हैं, परास्त उत्तर प्रदेश की जनता करेगी और लोग मन बना चुके हैं इनके खिलाफ वोट देंगे। और आप देखिएगा कि बहुत बुरी तरीके से बीजेपी इस चुनाव में हारेगी। एक उन नीतियों के जरिए वोट मांगना, ऐसे ही हराने का हम प्रयास करेंगे। ये हमारा परिवार है, हम लोग आपस में बैठ के बात कर लेंगे, वो कोई इतना बड़ा विषय नहीं। अच्छा, पार्टी पूर्व जिलाध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, तो मतलब क्या माना जाए इसको? जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, नहीं जानकारी हमें है। बता तो रहा हूं कि किसी भी परिवार के अंदर अगर कोई मतभेद होता है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अगर मतभेद नहीं होता है तो तानाशाही हो जाती है। हमारे परिवार में एक दूसरे से लोगों को नाराज होने का हक है। यहाँ कोई तानाशाही थोड़ी चल रही है। जो लोग नाराज हैं उनको मनाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या मतभेद दूर करने के यहाँ बिठावा आ जाए? नहीं, हम अपने सदस्यता अभियान में भी आए और साथियों से जो लोग नाराज हैं उनसे बात भी करेंगे। इसमें कौन सी गलत बात? आपने